मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। सिर्फ 30 मिनट निकाल लो। आज मेरे लिए यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे जीवन अब स्वर्ग बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को यदि तुमने बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बुरा समय वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो इस संदेश में बताए हुए बातों को ध्यान में जरूर रखें और अपने सावधानी को जरूर बरतें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ, देवों का देव महादेव पर विश्वास हो और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज की महत्वपूर्ण संदेश तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा और तुम यह चमत्कार से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मेरे भक्त का मुसीबत मेरा मुसीबत है और उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले मैं उसका सामना करता हूं और उस भक्त की स्व रक्षा में करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त को कभी भी कष्ट नहीं होगा, मेरे वादा है। मेरे बच्चे, भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा भाव से जिसकी भी भक्ति होता है, उसके घर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जीवन बेकार है। इसलिए मेरे बच्चे भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने अंदर विश्वास जगाए। विश्वास जहां है वहां शिव है। शिव जहां है वहां सुख है। इसीलिए मेरे बच्चे, सुख का आगमन के लिए अपने अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए और सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ की महत्वपूर्ण संदेश और अपने आने वाले कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है, तुम्हें कोई मारना चाहता है और तुम्हें ही इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे रहते मेरे भक्तों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहता हूं और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हें 2 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम हैरान हो जाओगे, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरे बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुने हैं। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवा लूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरे विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए।
जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो, वैसे ही मेरे कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूं। यदि आज तुम मेरे बात नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो, तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे, तुम्हें इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरे बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे भी कर रहा हूं। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है, तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरे वार्तालाप पहले से ही किसी से चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज्य छुपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए और तुम्हारे आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरे सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है, जो तो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारे सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गया है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रहे हैं, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरे बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है। तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके संदेश को लेकर आता हूं, और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा
जिसे तुम स्वीकार करो, फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना। तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे भी फंस जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं रहूंगा। क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है, इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूं। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है, वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति कभी भी बदल सकता है। किसी को अज्ञात नहीं है आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है, और किसके साथ क्या घटना घटने वाला है। आज तुम बहुत ही अच्छे ही जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है, और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे, और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपने बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगा तुम्हारी बातें सुनने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, नीति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभालकर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, और बहुत ही संभाल कर रखना है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं, तो वह का बिगड़ जाता है, कभी भी भूल नहीं होता है, और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए, और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपने ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा। मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूं, तुम्हारे सामने रहूंगा, क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा, और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है, परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं।
यह तो भगवान की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छुपा कर रखना चाहिए, जहां तक छुपाने वाला हो और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होता है जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और जजा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे हैं। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गया और उसी दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारी निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की हैं, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूं और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने होशियार और सख्त हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूं। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूं कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय,
बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते भूत, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होता है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहां कार्य कर रहा हूं यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं।